हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग के पाठ 2 बचपन संस्मरण को आगे पढ़ेंगे। पिछली कुछ कक्षाओं ने हमने इस पाठ में दिए गए अनेक प्रसंगों की चर्चा की है, जिसमें लेखिका के बचपन की मधुर स्मृतियाँ, उनके खान पान, पहनावे आदि के बारे में चर्चा की गई है। आज हम इस पाठ के आगे के अंश को पढ़ेंगे। आगे लेखिका कहते हैं कि हम न जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यानी कि लेखिका और उनके भाई बहन बचपन में घोड़ों से बिल्कुल भी ना डरते थे। वे उनका मजाक उड़ाते थे। उनके ननिहाल में जो घोड़े थे वो देखने में बहुत हष्ट-पुष्ट, मतलब खाते पीते और खूबसूरत दिखते थे। और उन्होंने कहा है कि इसके बातें और हम आगे नहीं करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखती बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी कि ये सूर्यास्त का समय है, जिसमें आकाश जो है वो आसमानी गुलाबी रंगों से भर जाता है और धीरे धीरे पहाड़ों के चेहरे जो सूरज की किरणों में स्पष्ट दिखाई देते हैं, शाम ढलने पर वो गायब हो जाते हैं और सभी घरों में बत्तियां टिमटिमाने लग जाती हैं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक ने भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। यहाँ पर शिमला रिज के दृश्य की बातें की गई है। सरवर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। वह ऐसा दिखता जैसे एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी कि उसे लेखिका कभी नहीं भूल पाई है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, यानी कि बड़ा अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि थोड़े दिन वो ऐनक पहनेगी, चश्मा पहनेगी तो उनका चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेखिका को पूरा भरोसा दिलाया था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है।
लेखिका का भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाता कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। पहले तो लेखिका को अपने भाई पर गुस्सा उठा कि वह मुझे क्यों बार बार चिढ़ाए जा रहा है, पर सोचने पर वो जो शेर दोहरा रहा था वह बुरा न था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, यानी कि लेखिका ने पहले अपने आप को चश्मा पहनते हुए देखा, फिर उसे उतार कर देखा, फिर उसका जो टोपी था उसे पहन लिया, सर के ऊपर रखा। उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजा किया भी। बात तब की थी जब लेखिका छोटी थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभाते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कह रही हैं कि बचपन में टोपा पहनना तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अभी उनकी उम्र हो चली है और उन्हें टोपी पहनना अच्छा लगता है। बार बार सर पर ओढ़नी के बजाय अगर टोपी पहना जाए तो वह अच्छी ही लगती है। तो बच्चों, ये था पाठ बचपन। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।